नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि संसार में सबसे बड़े महापाप कौन से होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज संसार के सबसे 5 बड़े महापाप के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें। इन 5 महापाप के बारे में गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जो लोग इन 5 महापापों में से कोई एक भी पाप करता है तो प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को भारी यातना झेलनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को ताम्बेश्वर नामक नरक में भारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। दर्शकों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ये जानकारी हर मनुष्य को सुननी चाहिए ताकि मनुष्य इन पापों से बचे रहें। प्रिय दर्शकों, ये पाप संसार के सबसे बड़े महापाप हैं और जो मनुष्य अपने जीवन में इन पापों को करता है और जब उस मनुष्य की मृत्यु होती है और जब वो यमराज के दरबार में जाता है तो प्रिय दर्शकों, ऐसे मनुष्य को भारी यातनाएं दी जाती हैं। और जब उस मनुष्य को यातनाएं दी जाती हैं तो प्रिय दर्शकों, वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वहां पर उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा के दरबार में नहीं कोई रिश्वत चलती है और नहीं कोई सगे संबंधी होते हैं। वहां पे दी गई यातना आपके कर्मों के अनुसार मिलती है, आपके पापों के अनुसार मिलती है। इसलिए जितना हो सके इन पापों से बच के रहे। प्रिय दर्शकों, 84 लाख योनियां पार करने के बाद ये मनुष्य तन मिलता है। इस मनुष्य तन में कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें, कभी भी कोई ऐसा पाप ना करें जिसके कारण आपको ऊपर जाने के बाद नरक में यातना भोगनी पड़े। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी वीडियो। दर्शकों, पाप हर कोई व्यक्ति करता है। इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिनके हाथों से उसके जीवन में कभी पाप ना हुआ हो। पाप, छोटे मोटे पाप हर व्यक्ति से होता है, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं ये संसार के सबसे बड़े पापों में गिनती आती हैं। और इन 5 पापों को करने वाला व्यक्ति हमेशा नरक में जाता है और नरक में उनको भारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। और प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में यहां तक लिखा है कि इन पापों को करने वाला व्यक्ति का कभी भी भाग्य साथ नहीं देता है, कभी भी नसीब साथ नहीं देता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इन 5 पापों को करने के बाद और जब उसकी मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद जब वो धर्मराज के दरबार में जाते हैं तो प्रिय दर्शकों, उन लोगों का फिर से जीवन नहीं आता है। वो लोग फिर से किसी भी योनि में जीवन नहीं ले पाते हैं। उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण में यहां तक लिखा है और यहां तक कहा गया है कि जब ऐसे पापी मनुष्य की मृत्यु होती है और वो मनुष्य जब धर्मराज के दरबार में जाता है तो प्रिय दर्शकों, 16 नरक बताए गए हैं। उन 16 नरकों में उस व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। और प्रिय दर्शकों, एक नरक में उसको 1,000 वर्ष की आयु बितानी पड़ती है। 1000 वर्ष एक नरक में बिताने पड़ते हैं। उसके बाद वो दूसरे नरक में जाता है। उस दूसरे नरक में भी उसको 1000 आयु बितानी पड़ेगी, 1000 वर्ष बिताने पड़ेंगे। इसी तरीके से प्रिय दर्शकों, उसको 16 नरक पार करने पड़ते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप सोच सकते हैं कि एक नरक में 1000 वर्ष निकालने पड़ते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब 16 नरक में 16,000 वर्ष हो गए। प्रिय दर्शकों, इतना समय उस व्यक्ति को मरने के बाद 16 नरकों में गुजारना पड़ता है कि 16 नरकों की यातना कितनी कठिनदायी होगी, कितनी दुखदायी होगी। इसलिए जितना हो सके इन पापों से बच के रहे। अब बताते हैं प्रिय दर्शकों कि ये 5 ऐसे कौन से महापाप हैं जिनको करने से मनुष्य को इतनी बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती हैं। उनको इस तरीके से 16 नरक से गुजरना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के अनुसार पहला जो महापाप है प्रिय दर्शकों, वो ब्रह्म हत्या का पाप है। यानी किसी भी ब्राह्मण की हत्या करना, उसको ब्रह्म हत्या का पाप कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था।
इसीलिए ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को पूजनीय माना जाता है। इसीलिए सबसे पहला महापाप जो होता है ब्राह्मण की हत्या करने का होता है। जो लोग ब्राह्मण की हत्या करते हैं प्रिय दर्शकों, वो लोग महापाप के भागीदारी हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य को 16 नरकों की यातना भुगतनी पड़ती है। इसीलिए जितना हो सके ब्रह्म हत्या के पाप से बचे रहें। प्रिय दर्शकों, अब आता है दूसरा महापाप। दूसरा महापाप जो होता है गो हत्या का होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपसे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से यदि गौ माता की हत्या हो जाती है तो प्रिय दर्शकों, आप बहुत बड़े महापाप के भागीदारी हो जाते हैं। ऐसे पाप से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो तुरंत गंगा में स्नान करे और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करे। प्रिय दर्शकों, जो लोग गो हत्या करने के बाद यदि गंगा स्नान नहीं करते हैं तो प्रिय दर्शकों, ऐसे मनुष्य को 16 नरकों की यातना भुगतनी पड़ती है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को पूजनीय बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता पूजनीय होती है। गौ माता की एक मां के समान पूजा की जाती है। प्रिय दर्शकों, गौ माता की उत्पत्ति समुद्र मंथन के द्वारा की गई है। 14 रत्नों में से एक रत्न गौ माता है। प्रिय दर्शकों, गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसीलिए यदि आपसे भूलवश यदि गौ माता की हत्या हो भी जाती है तो प्रिय दर्शकों, आप तुरंत गंगा स्नान करें और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करें, अन्यथा आपको 16 नरकों की यातना भुगतनी पड़ सकती है। तीसरा जो महापाप होता है प्रिय दर्शकों, स्वर्ण चोरी का होता है। जो लोग स्वर्ण की चोरी करते हैं ऐसे मनुष्य को तांबेश्वर नरक में यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ण चोरी के विषय में भगवान श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य स्वर्ण की चोरी करता है ऐसे मनुष्य को कोढ़ जैसी भयानक बीमारियां हो जाती हैं और उस मनुष्य को तांबेश्वर नरक में भारी यातनाएं दी जाती हैं। और चुराए हुए स्वर्ण का पैसा और चुराए हुए स्वर्ण का धन उस व्यक्ति के पास कभी नहीं रुकता है। वो जिस तरीके से आता है उसी तरीके से चला जाता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, कभी भी मनुष्य को स्वर्ण चोरी नहीं करना चाहिए। चौथे महापाप के बारे में श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य अपनी गुरु की पत्नी से संबंध बनाता है वो भी महापापी होता है। ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा महापापी होता है जो अपनी गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसे मनुष्य को 16 नरकों से गुजारने के बाद उसको नरक से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद ऐसे मनुष्य को एक सूली पे टांग दिया जाता है जहां पे वो तिनके की भांति सूखता जाता है और यातनाएं हमेशा भुगतता रहता है। श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, गुरु की जो पत्नी होती है एक मां के समान होती है, गुरु माता होती है। लेकिन कलयुग में लोग अपनी गुरु की पत्नी से ही संबंध बनाना शुरू कर देंगे। कलयुग में अपने गुरु का सम्मान नहीं करेंगे और नहीं गुरु माता का करेंगे। और कलयुग में मनुष्य अपनी गुरु माता के साथ संबंध बनाएगा और गुरु माता के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति महापापी की श्रेणी में आता है, घनघोर पाप की श्रेणी में आता है। और 5वें पाप के बारे में श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, इन चारों पापियों के साथ जो व्यक्ति रहता है वो 5वें पाप का भागीदारी बन जाता है, वो भी महापापी हो जाता है। जो मनुष्य इन 4 पाप करने वालों का सहयोग करता है, उनका साथ देता है, ऐसा मनुष्य 5वें पाप का भागीदारी बन जाता है। वो मनुष्य भी, वो व्यक्ति भी इन चारों पापियों के बराबर ही पाप का भागीदारी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इन 5 पापियों से हमेशा दूर रहें। यदि आप फिर से इस पृथ्वी पर नया जन्म लेकर के आना चाहते हैं, धर्मराज के दरबार में यातनाओं से बचना चाहते हैं, तो प्रिय दर्शकों, इन पापों से हमेशा बच के रहें। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों कि आज की ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।